अगर आपको कोई दिमागी कमज़ोरी है, आपको चीज़ें याद करने में मसला होता है, आप अक्सर चीज़ों को भूल जाते हैं और इसके साथ साथ आपको जोड़ों का दर्द का बहुत मसला है, आपके जिस्म में जगह जगह आपको पेन होती है या फिर आपको अर्थराइटिस का मसला है, आपके जिस्म में किसी भी तरह की सोजन है, सोजिश है। इसके अलावा आप दिल की बीमारियों में मुब्तला हैं, दिल के अमराज का शिकार है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। तो ये सारे मसाइल से अगर आप छुटकारा हासिल करना चाहते हैं तो आज की वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसके साथ साथ अगर आपको शुगर है या आपके घर में किसी को शुगर है और उस शुगर को भी आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो इस वीडियो में इन सारी चीज़ों का हल मौजूद है। सबसे पहले आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी सफ़ेद तिलों पे, जिनको हम सीसम सीड्स भी बोलते हैं और इनका इस्तेमाल सदियों से किया जाता है। ये हमारी जो ओवरऑल हेल्थ है उसको बेहतर बनाने में काफ़ी अहम रोल अदा करते हैं। इसके बहुत सारे फ़वाइद भी हैं और पुराने वक्तों में जो लोग इनका इस्तेमाल करते थे वो बहुत सारी बीमारियों से महफूज रहते थे। तो आज की इस वीडियो में हम सारी चीज़ों को वन बाय देखेंगे, वन बाय वन। आमतौर पर तो ये तिल हैं, इनकी तीन टाइप्स होती हैं। ये सफ़ेद तिल होते हैं, इसके अलावा भूरे तिल होते हैं और स्याह तिल भी होते हैं। लेकिन जो मैं स्पेसिफिकली बात करूंगी आज, मैं सफ़ेद तिलों पे बात करूंगी कि इनके क्या फ़वाइद हैं, इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसकी अहमियत के हामिल है और उसके साथ साथ कौन से लोग इनको इस्तेमाल ना करें। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ जी, इसके सफ़ेद तिल क्यों अहमियत के हामिल हैं, इनमें ऐसे कौन से ग़िज़ाई अज़ा, ऐसी कौन सी चीज़ मौजूद है जो इसकी वजह से हम ये कहते हैं कि ये हमारे लिए इंतहाई मुफीद है। सफ़ेद तिल में बेसिकली बहुत सारे वाइटामिन्स, मिनरल्स और उसके साथ साथ हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा सफ़ेद तिल फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है। इसमें मौजूद जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो भी आपको बहुत सारी बीमारियों से महफूज रखते हैं। ना सिर्फ ये, अगर मैं सिर्फ स्पेसिफिकली मिनरल्स की बात करूँ तो इसमें कैल्शियम, पोटाशियम और फास्फोरस पाए जाते हैं और वो भी एक बहुत अच्छी मिकदार में। और कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं, ऐसे मिनरल्स हैं जो आपके आपकी बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर पोटाशियम की बात करूँ तो वो आपकी हार्ट हेल्थ, आपके ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसके साथ साथ अगर विटामिन की बात करूँ तो इसमें विटामिन ए, विटामिन ई और बी ग्रुप के जो विटामिन हैं वो पाए जाते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं जी, सफ़ेद तिल में आपको कौन सी बीमारियों से बचा सकते हैं अगर आप उनको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, अपनी रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपको किन किन चीज़ों से महफूज रख सकते हैं। अगर आपको दिल से मुतल्लिक कोई भी मसला है, कोई भी इशू है, आपका चाहे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है या ब्लड क्लॉटिंग का इशू है, कोई भी दिल से मुतल्लिक आपको मसला है, तो सफ़ेद तिलों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये आपकी दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। सफ़ेद तिल में बहुत ही अच्छी मिकदार में हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं जो आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकते हैं, आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करते हैं और आपकी मदद करते हैं कि आपकी बॉडी में ये गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं और जो बुरे वाला कोलेस्ट्रॉल होता है ना उसको कम करते हैं। इसीलिए अगर आप सफ़ेद तिल का इस्तेमाल करते हैं तो दिल से मुतालिक तमाम अमराज से आप महफूज रह सकते हैं। बेसिकली जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना वो आपके दिल के अमराज का एक मेन रिस्क फैक्टर होता है, तो ये उसी को ही कंट्रोल करता है। अगर मजीद में इसके फ़वाइद की बात करूँ तो अगर आपको दिमागी कमज़ोरी के मसला है, आपको चीज़ें याद नहीं रहती, आपकी मेंटल हेल्थ कह लें कि अच्छी नहीं है, आपको कोई भी ऐसा इशू है, तो सफ़ेद तिल जो है आपकी दिमागी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। वो बच्चे जिनको चीज़ें याद नहीं होती, स्टडीज़ में अच्छे नहीं होते, आप उनको ज़रूर खिलाएं। ये आपकी जो ब्रेन पावर है ना उसको इंक्रीज करते हैं, उसको बूस्ट करते हैं। जब आपकी ब्रेन पावर ही बूस्ट हुई तो आपकी ओवरऑल हेल्थ खुद ही इन्हांस हो जाती है। इसके अलावा अगर आपकी आई साइट वीक है तब भी आप सफ़ेद तिलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी नज़र को इम्प्रूव करने में आपकी काफ़ी हद तक मदद करते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको ग्लासेस लगी हुई हैं तो ये आपकी ग्लासेस जो हैं उनको उतरवाने में भी आपकी मदद कर सकते हैं अगर आप इनको रोज़मर्रा रूटीन में इस्तेमाल करते हैं तो। इन सारे फ़वाइद के साथ साथ सफ़ेद तिल जोड़ों के दर्द जो है, जोड़ों की सोजिश होती है अक्सर लोगों को, उनके लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। वो लोग जिनके जोड़ों में दर्द रहता है, सूजन है, कोई भी किसी भी तरह की इन्फ्लेमेशन है और बहुत सीवियर किस्म का पेन रहता है, तो वो लोग इसको ज़रूर इस्तेमाल करें क्योंकि इनमें कैल्शियम, पोटाशियम और फास्फोरस जो है एक बहुत ही अच्छी मिकदार में मौजूद होता है, जो कि हमारी ओवरऑल बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। ये आपकी बोन्स की हेल्थ जो है उसको इम्प्रूव करेंगे, उनको स्ट्रेंथ और स्ट्रॉन्ग बनाने के
लिए भी काफ़ी मददगार साबित होंगे। इसके अलावा अगर जिस्म में कोई भी इन्फ्लेमेशन है, जोड़ों में कहीं भी इन्फ्लेमेशन, सोजन है, तो भी आप सफ़ेद तिलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके इस इन्फ्लेमेशन को कम करने में भी रोल अदा करेंगे। इसके साथ साथ सफ़ेद तिल में आयरन भी एक बहुत अच्छी मिकदार में मौजूद होता है, और वो लोग जिनको आयरन एफिशिएंसी का मसला है, उनके खून की कमी है, उन लोगों को, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो उन लोगों के लिए भी सफ़ेद तिल एक बहुत अच्छी चीज़ है। वो इसको ज़रूर इस्तेमाल करें अपने जो आयरन के लेवल्स हैं उनको नॉर्मल करने के लिए, उनको इम्प्रूव करने के लिए। सफ़ेद तिल का इस्तेमाल अगर शुगर के मरीज़ करते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है, और ख़ास तौर पर सर्दियों के मौसम में सफ़ेद तिलों का इस्तेमाल ज़रूर करें। शुगर के मरीज़ों के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। क्यों अच्छा ऑप्शन है? क्योंकि इसमें जो कैलोरीज़ हैं वो बहुत कम होती हैं, इसमें फाइबर बहुत अच्छी मिकदार में मौजूद होता है, उसके साथ साथ प्रोटीन्स और हेल्दी फैट्स भी होते हैं जो कि शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो वो आपकी जो शुगर है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। साथ साथ आपको अगर साथ शुगर के मरीजों को जोड़ों के दर्द या किसी भी तरह की इन्फ्लेमेशन का मसला है तो ये उसको भी इम्प्रूव करेंगे, और फर्दर आपको जब शुगर के साथ साथ आपको फर्दर बीमारियां लगती हैं, दिल के मसाइल होते हैं, तो उनको भी होने से बचाएंगे। सफ़ेद तिलों में एंटीऑक्सीडेंट्स भी, जैसे कि मैंने बताया, बहुत अच्छी मिकदार में मौजूद होते हैं। तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स भी एक ऐसी चीज़ है जो आपकी बॉडी में किसी भी तरह की इन्फ्लेमेशन, किसी भी तरह के टॉक्सिन मादों को निकालने में और उसके साथ साथ फ्री रेडिकल से लड़ने में आपकी मदद करते हैं। तो ये आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं, आपके जिस्म में जितने भी गैर ज़रूरी मादे मौजूद होते हैं उनको आपकी बॉडी से निकाल देते हैं। इसके अलावा जो कैंसर आप में फ्री रेडिकल्स की वजह से हो जाता है, और भी बहुत सारी इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज जैसे कि डायबिटीज़ वगैरह, उनसे भी सफ़ेद तिलों का इस्तेमाल आपको बचाता है, महफूज रखता है। ना सिर्फ ये, इसके और भी बहुत सारे फ़वाइद हैं, क्योंकि फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है। तो वो लोग जिनको कब्ज़ का मसला है, कब्ज़ के मरीज़ हैं, सफ़ेद तिल उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। कब्ज़ के लोगों के साथ साथ जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं वो भी सफ़ेद तिलों का इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन सिर्फ उतनी मिकदार में जितनी आपको रिकमेंड की जाए। तिलों का इस्तेमाल आपको बहुत सारी बीमारियों से महफूज रखने के साथ साथ आपकी जो कुव्वत मदाफ़त है, आपकी जो इम्यूनिटी है, उसको बूस्ट करने में भी, उसको स्ट्रॉन्ग करने में, उसको बिल्ड करने में आपकी मदद करते हैं, और आपको आने वाली बहुत सारी बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत सारे इन्फेक्शन से महफूज रहते हैं। जैसे कि आजकल का सर्दी का मौसम है, और मोस्टली लोगों को नज़ला, ज़ुकाम, फीवर बहुत जल्दी से लग रहा है। तो ये सफ़ेद तिलों को अगर आप इस्तेमाल सर्दियों में करते हैं तो आप इन तमाम मसाइल से भी महफूज रह सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं मज़ीद बात करूँ तो ये आपकी जो इंटरनल ब्यूटी है, इंटरनल नहीं, सॉरी, एक्सटर्नल ब्यूटी जो है उसके लिए बहुत अच्छे हैं। आपकी स्किन, आपके हेयर्स के लिए बहुत अच्छे हैं। जिनके बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो जाते हैं, सफ़ेद तिलों का इस्तेमाल वो लोग भी ज़रूर स्टार्ट कर दें। आपको विद इन 2 वीक्स से रिजल्ट शो होना शुरू हो जाते हैं। आपके जो बाल सफ़ेद हो गए हैं वक्त से पहले, वो वापस स्याह होना शुरू हो जाते हैं, अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पर यूज़ करेंगे तो। इसके अलावा मज़ीद अगर हम बात करें इसके बारे में, तो ये छोटे बच्चे होते हैं जो बिस्तर पर भी यूरिनेट कर देते हैं, उनको भी आप सफ़ेद तिलों का इस्तेमाल ज़रूर कराएंगे। इस चीज़ को भी कंट्रोल करने में काफ़ी मदद करती हुई बात बहुत सारी रिसर्चेस से साबित हुई है कि बच्चों के लिए, उनके इस प्रॉब्लम के लिए सफ़ेद तिल बहुत अच्छी चीज़ है। बड़ी उम्र में जिनको एजिंग का मसला हो जाता है, बड़ी उम्र के लोग, बढ़ती उम्र के साथ साथ बहुत सारे मसाइल होते हैं, तो ये एजिंग को कंट्रोल करने के लिए भी सफ़ेद तिल जो है वो इंतहाई मुफीद है। अब ये तो हमने फ़वाइद को डिस्कस कर लिया, उसकी अहमियत की वजह को डिस्कस कर लिया। अब मैं बात कर लेती हूँ कि तिलों को आपने इस्तेमाल किस तरह करना है, किस तरीके से आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तिलों की आप बॉल्स बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको लड्डू फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं, लड्डू बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करना है? आप इनको गुड़ के साथ मिक्स करके एक बॉल बना के यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ सूट नहीं कर रही, आपको ये चीज़ पसंद नहीं है, ऐसा कुछ मीठा पसंद नहीं, तो आप एक काम और कर सकते हैं। आप इसको दूध के साथ, एक ग्लास दूध लें, और एक ही इसका जो टीस्पून है ना, आपने चाय का चम्मच जो होता है, वो आपने सफ़ेद तिलों का लेना है, और इसको आप यूज़ कर सकते हैं रात को सोने से पहले या सुबह अपने नाश्ते में। तो ये एक बहुत अच्छा सा हेल्दी सा ऑप्शन है, और यही इसका बेस्ट वे है इसको यूज़ करने का। इसके अलावा बहुत सारे बेकरी आइटम्स में यूज़ होता है, तो बेकरी आइटम्स तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी, वो एक प्रोसेस चीज़ है। अब ऐसे लोग जिनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, उनकी बॉडी बहुत हीट होती है, सर्दी में भी उनको वो उस इंटेंसिटी की सर्दी नहीं लग रही होती, तो वो लोग तिलों का इस्तेमाल ना ही करें, कम से कम इस्तेमाल करें। और उसके साथ साथ ऐसे लोग जिनको डिफरेंट तरह के एलर्जिक रिएक्शन शो होना शुरू हो जाते हैं, उनको तिल सूट नहीं करते, वो लोग भी इसको इस्तेमाल ना करें। उनके लिए बेहतर यही है कि वो उसका कोई अल्टरनेटिव यूज़ कर लें।
اس کے علاوہ مزید اگر دیکھا جائے تو سردیوں کا موسم میں جو تل ہے نا ان کا استعمال آپ کے لیے بہت ہی زیادہ اچھا ہے۔ یہ گرمی میں اگر آپ ان کو استعمال کرتے ہیں اسپیشلی جون جولائی کے منتھس میں تو یہ آپ کے لیے پرابلمٹک ہو سکتا ہے کیونکہ جو تاثیر ہے وہ بہت گرم ہوتی ہے، تو آپ کو تھوڑا سا وہ پرابلمس ہو سکتے ہیں۔ بچے ہیں یا بڑے، آپ روزانہ اس کا 1 چمچ جو ہے سفید تلوں کا استعمال کر سکتے ہیں، ان کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا بلکہ آپ کو مزید فوائد ملیں گے، لیکن ہمیشہ اتنی مقدار استعمال کیا کریں جتنی آپ کو ریکمینڈ کی جائے، اس سے زیادہ آپ جب استعمال کرتے ہیں تو پھر آپ کو فوائد کی بجائے نقصان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سو تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو، شکریہ۔